हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे शायद, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी का माहौल बना हुआ होगा शायद, डर लग रहा होगा शायद। लेकिन यार डरने की क्या है बात, जब तुम्हारी निकिता दीदी है तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, इंग्लिश का एग्जाम गया, अच्छा नहीं गया? गया ना? अच्छा, कॉन्फिडेंस आया ना? कहा था ना मैंने पेपर आसान आएगा, बोला था ना अपनी तैयारी पे तुम्हें भरोसा रखना है, और हुआ ही वो। तो अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बेटा देखो, आपको अपनी तैयारी तो पूरी तरीके से करके चलनी है। दूसरी चीज फिर हो जाती है तैयारी के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई से। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हम लोग ना एक प्रॉपर पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे बात करें, हम इस साल के पेपर के बेसिस पे बात करें, तो मैं अगर ट्रेंड्स को एनालाइज करूं तो मैं यहाँ पे ये बोल पाऊंगी कि इस बार साइंस का पेपर इजी आएगा। और मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अगर हम पिछले साल के पेपर को देखें और अगर हम इस बार इंग्लिश के एग्जाम को देखें, तो ये समझ में आ रहा है कि पेपर से हम ज्यादा डिफिकल्टी का लेवल उम्मीद कर नहीं सकते। देखो, हम लोगों ने इंग्लिश एग्जाम में क्या सोचा था बेटा? हम लोगों ने इंग्लिश एग्जाम में सोचा था कि यार क्वेश्चंस बड़े घुमा करके पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा हमको डर लग रहा था, राइट? है ना? कि मैम पता नहीं कैसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, पता नहीं लेटर कैसा आ जाएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ कितना ज्यादा मुश्किल आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैंपल पेपर को देख करके हमारे तो ऐसे दिमाग के तोते उड़ गए थे कि सैंपल पेपर इतना टफ है तो फिर बोर्ड एग्जाम का तो पेपर हमारी हालत खराब कर देगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, देखो इंग्लिश का पेपर एकदम तुम्हें हैरान कर गया था ना। अब अलग बात है कि किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है और वो बोले कि मेरा पेपर अच्छा गया ही नहीं, तो बेटा वो एक अलग चीज हो जाती है। आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा और लास्ट के दिनों में भी अगर आपने सही से नहीं किया और थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे हो गया तो यार आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है? बट तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अपने बाकी के एग्जाम्स को संभाल सकते हो। अपने बाकी के जो आने वाले सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, आईटी, हिंदी, इन सबको संभाल सकते हो। तो देखो, हमें इतना समझ में आ रहा है कि आपका इंग्लिश का पेपर का जो हम डिफिकल्टी लेवल ये सोच के चल रहे थे, भाई वो तो बहुत ही प्यारा सा, बेचारा सा, बहुत ही क्यूट पूकी सा लेवल था, बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, सिंपल लैंग्वेज में आए थे क्वेश्चंस, तो यानी कि ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इसी के बेसिस पे हमें समझ में आ रहा है कि अगर क्लास 10 साइंस एग्जाम की बात करें 2025 में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी रहने वाला है। अब एक और प्रूफ दूं? एक और प्रूफ देखना चाहोगे? इंग्लिश के एग्जाम के बेसिस पे प्रूफ देती हूँ। देखो, हमारा चैनल है बेटा, इस चैनल के ऊपर अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन के अंदर अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको 3 लाख बच्चों ने, लगभग 4 लाख बच्चों ने देखा एंड उन्होंने अपना भरोसा दिखाया था मेरे ऊपर। यहाँ पे मैंने बताया था कि बस ये 5 चैप्टर पढ़ लेना और 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गारंटीड है आपके। एक बार ना इस वीडियो को देखो, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि सीबीएसई सोचता किस तरीके से, ताकि आप भी समझ सको कि इस बार का पेपर कैसा आएगा, क्या क्वेश्चंस तुम उम्मीद कर सकते हो, ये भी समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है? और साथ ही साथ तुम ये समझ जाओगे कि भाई इजी होने वाला है। देखो, इस वीडियो के अंदर ना मैंने आप लोगों के सामने शॉर्ट शॉर्ट ऐसे कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है? जरा इन चैप्टर्स को देखो। मैंने आपसे बोला था मैडम राइट्स द बस जो है, ठीक है, थोड़ा सा बफर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने आप लोगों को बोला था बेटा मैडम राइट्स द बस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टाइगर इन द जू से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेकलेस और भोली से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो आपको कौन से चैप्टर्स देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे जो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे वो रहे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, वहां से ट्रीज से फायर एंड आइस और मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? नेल्सन मंडेला चैप्टर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहीं से क्वेश्चंस आए। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई का एक फिक्स्ड पैटर्न है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ। और पता है उससे एक फायदा क्या होता है बच्चे? फायदा ये होता है कि इतने साल से पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, पेपरों को देखते देखते, इतने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते हमें ये समझ में आ जाता है कि यार सीबीएसई तो इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा है और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इससे हम ना, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, ये बता पाते हैं कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा और इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूं, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही कि भाई साइंस क्या कहते हैं, साइंस में कैसा आने वाला है, क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, उसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रही हूँ, मुझे इंग्लिश का पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिलासा देने आई हूँ बेटा जी कि टेंशन मत लो, पेपर ईजी आएगा, तैयारी करके जाना। अब आपके जो भी साइंस के टीचर है, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी दीदी भैया से आप पढ़ रहे हो, जिन भी सर से आप पढ़ रहे हो, उनसे बढ़िया से पढ़ो, उनसे पूछो कि आप मुझे बताओ सर, दीदी भैया, कि
कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको बढ़िया से तैयार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई का कुछ फिक्स्ड पैटर्न है जो चलता आ रहा है। ठीक है, उनको बढ़िया से तैयार कर लेना, उन पे ज्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिस खूब सारी करना, रिविजन जरूर करके जाना, तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेटर हो पाएगी। ठीक है, तो तुम उम्मीद कर सकते हो इस बार का पेपर भी इजी आएगा, इंग्लिश का पेपर भी इजी आया था, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बेटा मैंने ना इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म भरा है, उस गूगल फॉर्म को आप लोग प्लीज फिल कर दीजिएगा, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है मैं बता देती हूँ। देखो, इंग्लिश का एग्जाम हमारा इतना अच्छा गया, तुमने इतना प्यार दिखाया, इतना भरोसा दिखाया, अब उस भरोसे को आगे लेकर के चलेंगे, और अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज प्लान कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आया, उसने इतना भरोसा दिखाया यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर, है ना, कुछ ही दिनों के अंदर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, तो ये सारे बच्चों के लिए मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस दे सकती हूँ, राइट, है ना। मैं क्लास 10th में पढ़ाते आ रही हूँ, उससे ऊपर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, 12th के, क्लैट के स्टूडेंट्स को, तो मुझे पता है कि 10th के बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो मेरे बस में जितना बन पड़ेगा, मेरी ताकत में जितना हो पड़ेगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी कि आपको वो बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिले, बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको गाइड कर सके कि आगे अगर जेई करना है तो क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ने चाहिए, कितने नंबर तुम्हें बना के चलने पड़ेंगे, सेम नीट के लिए, सेम एनडीए के लिए, सेम यूपीएससी के लिए, सेम आपका कोई सिविल सर्विस एग्जाम है उसके लिए, हर एक चीज के लिए। तो आप ना वो गूगल फॉर्म भर देना, उसके अंदर आप सारी डिटेल्स भर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम, ठीक है, छोटे छोटे ना वीडियो कॉल पे कनेक्ट करेंगे, 1 to 1 मैं आपसे बैठ के वीडियो कॉल पे बात करूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी, और एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ बैठे होंगे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, तुम्हारी पूरी बात को सुन के एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको दिया जाएगा। ये सब फ्री होने वाला है बेटा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस मैं चाहती हूँ कि जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज मैं लेकर के आ सकूं, एक ऐसा उनकी जिंदगी में एक निशान छोड़ सकूं कि वो हमेशा याद रखें कि हमारे को एक ऐसी टीचर भी मिली थी जिसने अपने से पहले अपने बच्चों को रखा था। तो प्लीज फॉर्म को जरूर भर देना। ठीक है, 1 to 1 मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी मेरे साथ और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म को फिल करना है, और जल्दी ही हम छोटे छोटे 5 या 25 स्टूडेंट्स के बैचेस बना देंगे, एंड फ्री 1 to 1 मेंटोरशिप आपको गूगल मीट या जूम कॉल के थ्रू मिलेगी, तो उसको जरूर भरिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। साइंस एग्जाम में भी इंग्लिश एग्जाम की तरह एकदम फोड़ के आना है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।